आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एमसी जो है वो सारा मॉन्स्टर लोग को जान से मार कर और भगा देता है और यूगो को भी मार देता है। और अब आगे हम लोग को दिखाया जाता है कि सब लोग पार्टी मनाते रहते हैं, विलेज वाले लोग सब कोई दारू पीते रहते हैं, चिकन खाते रहते हैं। उसी समय जब पिंग रहती है वो बोलती है कि वाह मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ, और यहाँ सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। और एमसी भी वहीं पे बैठ के खाते रहता है, बोलता है कि हाँ सब लोग आज यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। तभी जो क्रिस रहता है वो बोलता है कि अरे ये सब फूड कहाँ से आया। तभी एमसी बोलता है कि यहाँ पे जो लोग हैं ना वही लोग विलेजर्स लोग लाए हैं फूड, और यहाँ तक कि उन लोग ने एक दारू भी लाया है जो कि सेब से बना हुआ है। तभी वो जो क्रिस रहता है वो दारू को चखता है, बोलता है कि अरे वाह इतना अच्छा, अगर ये सब जो है हम लोग अगर बेचेंगे ना हम लोग बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे बॉर्डर गार्ड के पास। तभी क्रिस बोलता है ना कि ज्यादा मत पियो, बस 2 ही बोतल है इन लोग के पास। एकदम क्रिस पी के एकदम पागल हो जाता है, बोलता है कि वाह एकदम हम लोग अमीर बन जाएंगे। तभी जो बीस्ट रहता है ब्लैक पैंथर ना वो भी एकदम दारू मांगने लगता है एमसी से। एमसी भी फिर उसको दारू पिलाता है। तभी जो फ्रॉग रहती है वो भी एमसी को देख के बोलती है कि लगता है कि तुम उसे भी इंजॉय करवा रहे हो है ना। इसी तरह उन लोग बात करते रहता है। तभी जो विलेजर लोग रहता है दो ठो पिया को बोलता है कि भाई मैं इस इंडिज से ना अपनी बेटी का शादी करवाऊंगा। तो दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं मैं कराऊंगा। तभी उसके जो पीछे उसकी वाइफ रहती है बोलती है कि तुम लोग पागल कहीं के, तुम्हारी बच्ची अभी 5 साल की ही है। तभी वहां पे और सब जो बच्चा लोग रहा था वो भी बोलता है कि मैं भी हीरो के अंडर में ट्रेन करूंगा। तब दूसरा लोग बोलता है कि अरे अभी तुम बच्चे हो अभी रुक जाओ। तभी जो विलेजर रहता है वो बोलता है कि दस तुम सुन रहे हो ना, ये कितना सुनने में अच्छा लग रहा है कि हीरो के अंदर में लोग ट्रेन करेगा। तभी क्रिस को दिखाया जाता है ना कि जो दारू बनाने वाला आदमी रहता है उसके पास जाता है, बोलता है कि अरे भाई सुनो सुनो, मुझे ना तुमसे एक काम है और एक बिजनेस करना है तुमसे। भाई ये ना हर समय अपना बिजनेस ही वाला दिमाग लगाएगा। तभी सब कोई पार्टी मनाते रहते हैं। एमसी जो है अपना फाइट को याद करके हंसते रहता है, बोलता है कि नाइस, इससे मैं इस बार बहुत ज्यादा कुछ सीखा हूँ। लेकिन मैं जो हूँ अपने सिर्फ विल के पावर से आगे बढ़ रहा हूँ। इसका मतलब जो विल का जो पावर है वही सबसे ज्यादा और सबसे मजबूत है। और क्या मैं इसी तरह अगर आगे बढ़ता चलूंगा तो मैं एक नाइट बन भी पाऊंगा। और जो सुपर ह्यूमन जो पावर है हार्ट ऑफ सुपर ह्यूमन उसको मैं सिर्फ एक ही 2 बार यूज कर पा रहा हूँ। तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलती है कि क्या, तुम क्या कह रहे हो। तभी एमसी उसको बताता है, तब वो फ्रॉग बोलते हैं कि जो व्हील है ना व्हील को अवेक करना पड़ता है। और तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि जो प्रोटोनाइट होते हैं ना वो लोग जो है ना व्हील को ना सिर्फ 1-2 बार ही यूज कर पाते हैं, लेकिन जो फुल्ली जो नाइट रहता है ना वो अपने व्हील को अपने मन से यूज कर सकते हैं जब मन तब। तभी एमसी को जो है ना वो जो नाइट रहता है एलिसा उसका याद आ जाता है कि वो भी अपना पावर को पूरा यूज कर लेता है और पूरा सप्रेस कर दिया था। तभी ये सब सुनकर एमसी कुछ सोचने लगता है। तभी वो फ्रॉग बोलती है कि क्या तुम भी नाइट बनना चाहते हो। तभी एमसी खड़ा हो जाता है, बोलता है कि हाँ नाइट, ये तो मेरा एक सपना है। तभी जो फ्रॉग रहता है वो उसको देख के मन में बोलता है कि वाह ये एक नाइट बनना चाहता है। बोलने से तो कैजुअल लग रहा है लेकिन इसका जो दिल के अंदर अभी भी चिंगारी जल रहा है, मैं देख सकती हूँ। और फिर फ्रॉग बोलती है एमसी के, जब हम लोग यहाँ से मूव करेंगे तो मैं भी तुम लोग से अलविदा ले लूंगी, समझे। तभी एमसी बोलता है कि ओ तो इसका मतलब ये तुम्हारा फेयरवेल पार्टी हो रहा है, गुड बाय पार्टी। और मैं जितना सोच रहा था उससे ज्यादा दिन तुम हम लोग के साथ रुकी। तभी वो जो फ्रॉग रहती है वो बोलती है एमसी को, नहीं नहीं तुम्हें इतने अच्छे से बात करने की जरूरत नहीं है मेरे से। वो जब मेरा मन कर रहा था मैं तभी रुकी हूँ। और फिर वो फ्रॉग जो है एमसी की तरफ एकदम प्यार से देख के बोलती है कि अगर तुम इसी तरह से मेहनत करोगे और नाइट बन जाओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए गिर जाऊंगी तुम्हारे प्यार में। और अपने मन में कुछ कुछ सोचने लगती है कि मुझे ना शुरू से एक पार्टनर चाहिए जो कि ह्यूमन है और मैं उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहती हूँ। और यही सब मन में सोच के और एमसी की तरफ शर्मा के देखते रहती है। तभी एमसी बोलता है कि क्या क्या बोल रहे हो। तभी वो एकदम हड़बड़ा जाती है, बोलती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं। और मन में सोचती है क्या ये सुन लिया जो मैं मन में बोल रही हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग को मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारा नाइट लोग आते रहता है घोड़ा पे चढ़कर। और एक जो बंदा रहता है उसका नाम रहता है मैन ऑफ विस्कॉन्ट वेंटेरा। वो आके बोलता है कि अरे यहाँ पे तो लग रहा है कि सब लोग मॉन्स्टर लोग चला गया है। और दिखाया जाता है कि सब विलेजर लोग एकदम दीवार खड़ा करते रहता है, सब मॉन्स्टर लोग का जो लाश रहता है उसको जमीन में गाड़ते रहता है और सब खुश रहता है। और जो डच रहता है वो बोलता है कि सारा मॉन्स्टर लोग को गाड़ दो, वो सारा चीज फर्टिलाइजर बन के हम लोग को काम करेगा। तभी वो लोग जो नाइट लोग आता है वो लोग देख के शौक हो जाता है, बोलता है कि अरे इन लोग को बोला गया था कि यहाँ पे मॉन्स्टर लोग का अटैक हुआ है, बहुत सारे लोग मॉन्स्टर लोग हैं, लेकिन इन लोग तो यहाँ सब अपना काम कर रहा है। तभी वो जो विलेजर जो चीफ रहता है वो आता है और उसके पास बताता है कि हाँ आप लोग वही है ना जिनके पास नोटिस गया था हम लोग के लिए। तो बोलता है कि हाँ, तो बोलता है कि अरे हम लोग तो बच गए। एक जो प्लाटून लीडर था वो पूरा
मॉन्स्टर लोग का झुंड को जान से मार दिया और हम लोग को बचा लिया। तभी वो जो नाइट रहता है बोलता है क्या एक प्लाटून लीडर नहीं, वो एक नाइट होगा। तो बोलता है कि नहीं नहीं, वो एक नॉर्मल प्लाटून लीडर था बॉर्डर गार्ड से, वो एक मशीनरी किंग था और बिल्कुल वो एकदम लेजेंड था जो हम लोग को इतना आसानी से 500 मॉन्स्टर लोग से कम नहीं मारा होगा वो। और यही सब बोल के पूरा एकदम तारीफ करते रहता है। तभी जो उन लोग रहता है ना, उन लोग को भी एकदम चिढ़ होने लगता है, जलन होने लगता है कि इतना दूर से हम लोग आए हैं और वो इतना ज्यादा उसका तारीफ कर रहा है, मैं भी उससे जरूर मिलना चाहूंगा। ये सब बोलता है उसको। तो वो बोलता है कि अरे वो तो सुबह ही में उन लोग चला गया। तब वो आदमी बोलता है कि क्या उन लोग चला गया? और फिर बोलता है कि ठीक है तो हम लोग भी चलते हैं जब तुम लोग सेफ हो तो, और जाने लगता है। तभी वो जो नाइट रहता है उसके पीछे एक बंदा रहता है, वो बोलता है कि क्या वो जो बोल रहा है वो 500 लोग को अकेले मारा होगा, ये कुछ ज्यादा नहीं है? तभी वो जो नाइट रहता है बोलता है कि हाँ, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से बोल नहीं ना सकते क्योंकि आधा से ज्यादा बॉडी इन लोग जो है जला दिया है, कुछ गाड़ दिया है। हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है, देखने से तो लग रहा है सिर्फ 85 लोग हैं ज्यादा से ज्यादा। और ये सब बोलकर और जाते रहता है और बोलता है कि वो पक्का जो है ना, वो हम लोग का रेपुटेशन बर्बाद कर दिया है यहाँ पर आके। और एकदम चिड़चिड़ा जाता है वो नाइट। फिर हम लोग को एमसी लोग को दिखाया जाता है जो कि जाते रहता है और क्रिस अपने हाथ में मैप लिया रहता है, बोलता है कि अरे वाह, मुझे जिस चीज को चाहिए था वो चीज मुझे अब मिल जाएगा। तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलती है कि क्या सच में? तभी एमसी जो रहता है वो बोलता है कि अरे तुम तो हम लोग को छोड़कर जाने वाली थी ना। तभी जो फ्रॉग रहती है बोलती है कि नहीं, मैं देख कर जाऊंगी कि इससे क्या मिलता है। तभी जो क्रिस रहता है बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगा, मतलब मुंह बना के बोलने लगता है ये सब। तभी बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है। और फिर क्रिस बोलता है कि चलो ठीक है, सब कोई मुझे फॉलो करो और मैं तुम सबका अपना टेक्निक दिखाऊंगा। तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलती है कि तुम बोल रहे हो कि ट्रेजर आगे है, अगर हम लोग इसी तरह से चलते जाएंगे तो बहुत सारा ट्रैप जो है वो हम लोग फंस जाएंगे। तो वो क्रिस बोलता है कि नहीं, सारा ट्रैप काम नहीं कर रहा है, वो बहुत ज्यादा पुराना है। तो फ्रॉग बोलते हैं कि नहीं, हो सकता है कि काम करे। तभी वो जो क्रिस रहता है बोलता है कि अरे तुम चलो ना, मैं अपना टेक्निक दिखाऊंगा ना और सबको फॉलो करो मुझे। और उसी तरह उन लोग आगे चलते जाता है और फिर शाम होने लगता है। तभी क्रिस जो है एक पत्थर के पास पहुंच के बोलता है कि चलो हम लोग को यहीं तक पहुंचना था, यहाँ पे ही दिखा रहा है। और बड़ा सा पत्थर को एकदम ताकत लगा के ढकेलने लगता है, बोलता है कि मैप में तो इसी का मार्ग दिखा रहा है, रॉक का। और जैसे ही वो पत्थर हटाता है बोलता है कि बिंगो, मुझे मिल गया, हा। तभी एमसी और पिंक देखने लगती है, बोलता है कि अरे इंटरेस्ट सही में यहाँ है। लेकिन क्रिस जो है वो आगे देखने लगता है, बोलता है पिंक कि तुम इंटरेस्ट तो यहाँ है, तो आगे क्या कर रहे हो? तभी जो क्रिस है वो अपना सबल निकालता है, बोलता है कि अरे ये जो है ना एक टेक्निक है ट्रेजर हंटर का, कि इंट्रेंस छोड़ के थोड़ा आगे दूर जाकर खोदता है बैक डोर, उसी से ट्रेजर मिल जाता है आसानी से, समझे? तुम लोग अभी बच्चे हो, तुम लोग नहीं जानोगे। और एकदम पूरा तेजी में खोदने लगता है मिट्टी को। तभी एमसी जो है बोलता है कि अरे आराम से खोदो, तुम हट मत हो जाओ। और तभी फिर बोलता है कि चलो मदद करो मेरा। तब एमसी भी फिर उन लोग का मदद करने लगता है, बोलता है कि ओ, क्रिस बोलता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और वैसे ही खोदते खोदते सच में वहां पे बैक डोर मिल जाता है। तभी फ्रॉग बोलते हैं कि सन जो है पूरी तरह से डूब चुका है और क्या आज सही होगा, हम लोग अंडरग्राउंड में रात को जाएंगे। और जैसे ही वहां पे सब मिट्टी साफ करता है, एकदम अंडरग्राउंड चैम्बर टाइप मिलता है और क्रिस देख कर बोलता है कि अरे देखो मेरा सोना मिल गया, मेरा सोना मिल गया। तभी जो पिंग रहती है बोलते है कि चलो अब हटो, मुझे चेक करने तो सबसे पहले। एकदम रस्सी निकाल कर नीचे कूद जाती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। सामने एक तलवार और एक बक्सा रखा रहता है। तभी जो पिंग रहती है बोलते है कि तुम लोग अब यहाँ अंदर आ सकते हो, सेफ है। तभी जो क्रिस रहता है वो दौड़ के अंदर आने लगता है, बोलता है कि क्या तुम्हें कोई ट्रैप मिला? तभी पिंग बोलते कि नहीं, अभी तक तो नहीं। और वो पिंग बोलती है कि जो हम लोग रेंजर लोग हैं वो ज्यादातर आसानी से सारा ट्रैप को नोटिस कर लेते हैं, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। तभी जो ब्लैक पैंथर रहता है वो भी सूंघ सूंघ कर पता लगाते रहता है कि यहाँ पे ट्रैप है कि नहीं है, और उसे कुछ शक भी होता है। तभी जो क्रिस रहता है वो एकदम सीधे लोहा का डंठा उठाता है और सीधे बक्सा को खोलने लगता है, एकदम ताकत लगा कर। तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि अरे तुम इतना हड़बड़ाहट में क्यों हो, आराम से खोलो। तभी जो क्रिस रहता है बोलता है कि तुम्हें नहीं पता चलेगा ना, तुम्हें ये सब का आदत नहीं है। तभी वो जो ब्लैक पैंथर आता है उसे कुछ महसूस होता है, बोलता है कि यहाँ पे जरूर कुछ है, अलग तरह का स्मेल आ रहा है। और फिर वो क्रिस को देखती है और देखती है वहां से एकदम लाइटनिंग निकलने लगता है। और एकदम ब्लैक पैंथर बोलते हैं कि अरे वो जो चेस्ट है इस पे इंचांटेड किया हुआ है, मैजिक किया हुआ है, और उससे जल्दी दूर हटो। एकदम चिल्लाने लगती है ब्लैक पैंथर। क्रिस भी एकदम डर जाता है और जैसे ही बक्सा खुलता है उसमें से एकदम तेज रोशनी निकलता है और सारे लोग को अपने अंदर घेर लेता है। और वो जो ब्लैक पैंथर आता है वो बहुत भागने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी अंदर आ जाता है और सीधे आकर एकदम सीधे एमसी पे टकरा जाता है। अभी जो
इनरीच रहता है, एमसी बोलता है कि पिन तुमने तो बोला था कि यहाँ पे कोई भी ट्रैप नहीं है। तभी जो पिंग रहती है बोलते हैं कि अरे ये मैजिक ट्रैप है, मैं कैसे डिटेक्ट कर सकती थी। तभी जो फ्रॉग रहता है बोलता है कि हम लोग अब पूरी तरह से फंस गए हैं, हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। तभी जो ब्लैक पैंथर रहता है वो मन में बोलता है कि ओ, मैं मिस हो गया, ये इतना ज्यादा पुराना ट्रैप था और इसका स्मेल भी अलग तरह का आ रहा था। तभी जो एमसी है उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि ईस्टर क्या तुम ठीक हो। तभी जो ब्लैक पैंथर आता है वो ट्रैप को चेक करने लगता है, बोलता है कि ये ट्रैप इतना भी ज्यादा मजबूत नहीं है और इस ट्रैप को तोड़ने के लिए जितना मुझे स्ट्रेंथ चाहिए इतना में मुझे 2 दिन लगेगा। तभी वो जो क्रिस रहता है वो बक्सा खोलता है, बोलता है कि अरे ये सारा चेस्ट यहाँ पे खाली है, ये बक्सा पूरी तरह से खाली है, मेरा गोल्ड क्या हो गया। तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि अरे इसका अभी भी भूत उतरा नहीं है। तभी जो पिंग रहती है वो बोलती है कि अरे ये पूरी तरह से खाली नहीं है, इसके अंदर एक नोट्स है देखो। और उसके अंदर लिखा रहता है कि दोज हु कैन फाइंड द ट्रेजर कैन लीव। तभी वो जो फ्रॉग रहती है वो बोलती है क्रिस को कि तुम्हें तो बहुत शॉर्टकट पता था, ट्रेजर का पीछे का रास्ता यही है, तुम्हारा पीछे का रास्ता। और क्रिस एकदम चिड़चिड़ा जाता है, बोलता है क्यों, मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम कर्मा के बोलता है कि ये सारा बक्सा खाली है, टोल्फा यू बास्टर्ड। तभी एमसी जो है बोलता है कि देखो वहां पे एक चीज है। तभी क्रिस बोलता है कि हाँ एक तलवार। तभी जो क्रिस रहता है बोलता है कि हाँ इसका धार तो मिट चुका है लेकिन अभी भी इसमें जान बाकी है। और फिर उसके पास जाके उसको निकालने लगता है और जैसे ही निकालता है अचानक से चारों तरफ से सब कोई गायब हो जाता है और एकदम धुंध आ जाता है। तो बोलता है कि अरे मैं कहाँ हूँ, और एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी दिखाया जाता है कि पीछे मुड़ता है, सामने से उसके ऊपर कोई अटैक करने वाला रहता है और एकदम क्रिस पूरी तरह से डर जाता है और पीछे गिर जाता है। तभी फिन उसको बोलते हैं कि अरे क्या हुआ। तभी जो क्रिस रहता है बोलता है कि अरे इस स्वॉर्ड में जरूर कुछ है। तभी जो पिंग रहती है बोलते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, सच सच बताओ। और फिर पिंग भी जो है वो भी जाके स्वॉर्ड को उठाने लगती है, जैसे ही पकड़ती है उसको भी वही डेविल सब महसूस होता है कि कोई इसको मार रहा है, वो भी उसको झट से छोड़ देती है। तभी जो क्रिस रहता है बोलता है कि हाँ तुम्हें भी लगा ना। तभी जो फ्रॉक रहता है बोलता है कि रुको मुझे ट्राई करने दो। और जैसे ही वो तलवार को उठाती है उसका हाथ फिसल जाता है। तभी एमसी बोलता है कि अरे क्या फ्रॉग लोग का जो हाथ है इतना ज्यादा स्लिपरी होता है, और शायद इसीलिए जो इन लोग का वेपन होता है उसमें होल रहता है दिया हुआ, और इस स्वॉर्ड में कोई भी होल नहीं है, इसलिए ये पूरी आसानी से इन लोग निकाल भी नहीं पाएगा। तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलते हैं कि देखने में ये स्वॉर्ड लग रहा है ना कि कोई डीमन का है और इसके ऊपर एक एविल स्पिरिट का वास है। और जहां तक वो जो डेल्फा का जो नोट्स है उसके अनुसार हम लोग को इस स्पिरिट को हराना पड़ेगा, उसके बाद ये स्वॉर्ड मिलेगा। और इसी तरह से ये ट्रैप जो है डिसेबल भी हो सकता है। तभी जो क्रिस रहता है बोलता है कि क्या हम लोग बिना हरा ही नहीं इस तलवार को बाहर निकाल सकते हैं। तभी जो फॉग रहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तब वो जो स्पिरिट है ना वो तुम्हारा सर का 2 टुकड़ा कर देगा। तभी क्रिस बोलता है कि वो हाँ। तभी एमसी जो है वो स्वॉर्ड के पास आने लगता है और मन में बोलता है कि एक डेमन का स्वॉर्ड और साथ में एक एविल स्पिरिट, और तुम जो है एक स्पिरिट को फिजिकली कभी हरा नहीं सकते, इसके लिए तुम्हारे पास डिवाइन स्पेल होना चाहिए। यही सब एमसी सोचते रहता है और तलवार को पकड़ लेता है, और जैसे ही पकड़ता है उसको भी सेम चीज एहसास होता है। और फिर उसको फाइट में याद आने लगता है कि मेरा जो तलवार था उस समय स्पेल किया हुआ था, इसलिए उससे मैं बच गया था फाइट में। और वो जो तलवार का मैजिक है हो सकता है यहाँ भी काम आ जाए, इसीलिए एमसी जो है वो तलवार को पकड़ के, और जैसे ही वो खाता है वैसे ही उसको एहसास होता है उसका अटैक को, अपना तलवार निकाल के उसका अटैक को ब्लॉक करता है, बोलता है कि हाँ ये काम कर रहा है। तभी वो जो एविल स्पिरिट का अटैक से एमसी थोड़ा पीछे जाता है और बोलता है कि चलो अब मैं इसे फाइट तो कर सकता हूँ, ये काम तो कर रहा है ना। और इसे देख कर लग रहा है कि ये एविल स्पिरिट से बिल्कुल डिफरेंट है, इसका ऑरा, इसका पावर। और तभी एमसी जो है अपना हार्ट ऑफ सुपर ह्यूमन को यूज करने लगता है, तभी वो यूज नहीं होता, बोलता है कि अरे हार्ट ऑफ सुपर ह्यूमन यहाँ यूज नहीं कर रहा है। और तभी उसका जो अटैक रहता है वो एविल स्पिरिट का वो एमसी की तरफ आते रहता है और एमसी उसका अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। और एमसी भी उसका अटैक करता है, तभी वो एविल स्पिरिट पीछे से आकर एमसी को दोबारा अटैक करता है और सीधे उसका गर्दन काट देता है। और एमसी बस बोलते रह जाता है मन में कि क्या ये हम लोग का पूरा मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है। और एमसी एकदम पूरा डर के तुरंत तलवार को छोड़ देता है। और तभी जो क्रिस रहता है वो बोलता है कि बॉस क्या हुआ। तभी एमसी जो है अपना गर्दन पकड़ के बोलता है कि अरे क्या मैं अभी मर गया था, अभी ये मेरे साथ क्या हुआ था, और अगर मैं मर गया था तो मैं फिर से यहीं पे कैसे आ गया, आज पूरा दिन रिपीट कैसे नहीं हुआ। तभी जो एमसी रहता है वो क्रिस से पूछता है कि कितना टाइम पास हो गया। तभी जो क्रिस बोलता है कि सिर्फ लगभग 5 सेकेंड। तभी जो एमसी रहता है वो बोलता है कि अरे मैं लगभग वहां 20 सेकेंड फाइट किया, इसका मतलब यहाँ दोनों का टाइम जो है वो डिफरेंट फ्लो कर रहा है।
इसका मतलब यही है कि जब तुम स्वॉर्ड को पकड़ते हो तो तुम दूसरे स्पेस में चल जाते हो। और तभी फिन जो है रहता है एमसी बोलता है कि मैं जो हूँ वो स्पिरिट के द्वारा भी मारा गया था। तभी जो क्रिस और फिन रहता है वो एकदम डर जाता है, बोलता है कि अरे क्या, तो तुम हम लोग के सामने कैसे खड़े हो, क्या तुम भी स्पिरिट हो। तभी वो जो फ्रॉग रहती है वो एमसी के पास जाके उसको टच करती है, बोलता है कि अरे तुम देखने से तो फाइन लग रहे हो। एमसी एकदम पागल की तरह क्रिस और फिन के घूरने लगता है और बताती है कि इसका मतलब जो भी तुम्हारे साथ हुआ है तुम्हारा बॉडी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, और क्या तुम कुछ अलग महसूस हुआ तुम्हें। तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि हाँ, मैं जो हूँ अपना तलवार को स्पिरिट के सामने निकाल कर फाइट कर सकता हूँ, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि वो सारा मूवमेंट को मेरा पढ़ ले रहा था आसानी से। तभी जो फ्रॉग रहती है बोलती है कि ओ, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी डीमन स्वॉर्ड नहीं है, इसके स्वॉर्ड के अंदर कुछ जरूर कुछ ट्यूटोरियल्स छुपा है। और फिर बताती है कि जो बहुत सारे जो जीनियस रहते हैं वो अपने स्वॉर्ड में स्पेल कास्ट कर देते हैं। जो लोग भी उसका तलवार को पकड़ेगा उसे उस जनरेशन का पूरा नॉलेज मिल जाएगा उससे ट्रेनिंग करके। और जो लोग भी उसका स्किल को मैच कर सकते हैं वही लोग उस तलवार को ले सकते हैं। और यही सब समझाते रहती है। तभी एमसी बोलता है कि ओ, इसका मतलब एक स्वॉर्ड टेक्निक भी होगा। तब फ्रॉग बोलते हैं कि हाँ, तब तुम सही समझे, और इसका मतलब है कि तुम इसे आसानी से गिव अप कर दो, तुम्हारा ह्यूमन के बस की बात नहीं है ये, और ह्यूमन का जो माइंड है इसे हैंडल भी नहीं कर सकता है। तभी ये सब सुनकर एकदम एमसी का मुंह बन जाता है, तो बोलता है क्या। तभी जो क्रिस था वो अपना सर पटकने लगता है, बोलता कि सारा ये मेरा गलती, हम लोग मेरे ही वजह से यहाँ फंस गए। तभी जो पिंग रहती है वो बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये बैरियर भी कमजोर हो जाएगा। तभी जो फ्रॉग रहती है बोलती है कि मैं जो हूँ अपने हाथों से इस स्वॉर्ड को अच्छा से पकड़ भी नहीं पा रही हूँ। तभी एमसी बोलता है कि हे, और फिर वो तलवार के पास जाने लगता है, बोलता है कि नहीं, मैं जरूर कर लूंगा। और तलवार को जाके पकड़ने लगता है। तभी जो फ्रॉग रहती है वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है, नहीं रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम एकदम सब चीज को पाना चाहते हो, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। और वो फ्रॉग बोलती है कि मैं इतना आसानी से अपना फ्यूचर लवर को इजीली मरने नहीं दे सकता हूँ। तभी जो फ्रॉग एमसी रहता है वो उसको घूर के देखता है, बोलता है कि क्या, और मैं ये कर सकता हूँ समझे। तभी वो फ्रॉग फिर उसका हाथ छोड़ देती है। एमसी जो है तलवार को फिर से पकड़ता है, उसी स्पेस में आ जाता है और उसका अटैक को एकदम अपने झुक कर और तुरंत ब्लॉक करता है। और बोलता है कि ओ, इतना तेज, क्या तुम मुझे मेरे लिए इंतजार कर रहे थे। और वो भी एकदम एमसी अपना तलवार निकाल के बोलता है कि मेरा जो स्किल है वो सिक्स सेंस का वो एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेट करेगा, चलो कोई नहीं, तो सिर्फ मैं यहाँ पे अपना तलवार का स्किल से तुम्हें फाइट करके हराऊंगा। और फिर उससे फाइट करने लगता है एकदम एमसी, और उसके साथ फाइट करते हुए बोलता है कि मैं, अगर मैं मर भी जाऊंगा यहाँ पे तो मैं रियल वर्ल्ड में तुरंत आ जाऊंगा, और इस तरह मैं ज्यादा टाइम को भी नहीं वेस्ट करूंगा, बार बार मुझे सेम डे रिपीट भी नहीं करना पड़ेगा। ये तो मेरे लिए एक अच्छा अटेम्प्ट है। और इसी तरह बार बार हम ट्रेनिंग करते रहा है उससे, और उसका कान भी एमसी का कट जाता है, बोलता है कि मुझे मजा आ रहा है। और फ्रॉग को दिखाया जाता है कि एमसी जो है देख के बोलता है कि ये पक्का फूल है। और जो फ्रॉग रहती है बोलते हैं कि मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि ये पक्का 9-10 बार हार चुका होगा अभी तक। और जो पिन जो है वो बोलते हैं कि क्या कोई और तरीका नहीं है यहाँ से निकलने का। और तभी जो है एमसी जो है वो अपना तलवार को छोड़ देता है और अपना हाथ को बोलता है कि वाह, मुझे ये देखकर बहुत मजा आया, और मैं उसका मूवमेंट को थोड़ा सीख चुका हूँ। और वो भी अपना हाथ उसी तरह से मूव करने लगता है और बोलता है कि ठीक है, मैं दोबारा जा रहा हूँ। तभी जो पिंग और जो क्रिस रहता है उन लोग देखने लगता है एमसी को, बोलता है कि देखो ये फिर से शुरू हो गया, अब ये जब तक सीखेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं। तभी वो जो फ्रॉग रहती है वो एमसी को बोलती है कि क्या तुम इतनी बार हार रहे हो और इतना बार तुम्हारे साथ सब कुछ हो रहा है, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, तुम्हें दर्द का महसूस नहीं होता है। तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि दर्द, मौत के सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं है जो मैं महसूस करता हूँ। और उसका एकदम शक्ल देखने लायक रहता है, यहाँ तक कि जो फ्रॉग रहती है वो भी अपने मन में सोचती है कि अरे इसके साथ अभी क्या हुआ, क्या ये अपना पेन को एंजॉय करता है। तभी एमसी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी दर्द सहना पड़े, लेकिन मैं इसे पूरी तरह से सीख कर रहूंगा। और जो स्लो लर्नर होते हैं उसे यही चीज करना चाहिए। तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलते कि ओह, तुम सच में एक बहुत बड़े पागल हो। और फिर एमसी अपना तलवार निकाल के और ट्रेनिंग करने लगता है। तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलती है कि नहीं, इस तरह से नहीं, तुम अपना राइट फुट को और आगे करो, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि क्या तुम्हें ये सब टेक्निक पता है। तभी जो फ्रॉग रहती है बोलते है कि हाँ, मैं स्वॉर्ड हम लोग को पढ़ाया जाता है स्कूल में बचपन से, और तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन जो मेरा जो स्पेशलिटी है टीचिंग ही करना है, तुम्हें पता नहीं होगा। और फिर फ्रॉग बोलती है कि अगर तुम्हें सच में ये सीखना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस ट्यूटोरियल को पार करने में। तभी एमसी उसको देखकर एकदम डेविल सा हंसने लगता है, बोलता है कि हाँ ठीक है,
उसी तरह हम लोग को दिखाया जाता है कि मॉर्निंग हो जाता है, क्रिस और जो एमसी पिंग रहती है वहीं पे सोए रहती है, और जो ब्लैक पैंथर रहता है वो भी अपने आप को एकदम माना गैदर करते रहता है। मन में बोलता है कि इतना इनफ होगा इस ट्रैप को तोड़ने के लिए। और एमसी और फ्रॉग को दिखाया जाता है कि उन लोग दोनों ट्रेनिंग ही करते रहता है। और फ्रॉग बोलती है कि हाँ इसी तरह चलो एक बार फिर करते हैं। और वो जो ब्लैक पैंथर आता है उन लोग को देख के बोलता है कि अरे ये इतना खुश कैसे है इस ट्रैप में फंस के, मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अपना सर पीटने लगता है जमीन पर रख के। और तभी वो जो फ्रॉग रहती है वो उसका तलवार पकड़ के बोलती है कि तुम जो हो हैवी स्वॉर्ड यूज करते हो, लेकिन जो उसका ताकत है तुम उसको यूज नहीं कर पाते हो। तुम उसका वेट का भी मदद लिया करो, और अगर तुम उसका वेट का भी यूज करने लगोगे तब तुम उसका सारा मूवमेंट को पकड़ लोगे और तुम उससे फिर आसानी से ओवरकम कर लोगे। तभी एमसी जो है फिर दोबारा वो स्वॉर्ड को पकड़ता है और फिर वो स्पिरिट से फाइट करने लगता है, और इस बार एमसी उसका अटैक को आसानी से ब्लॉक करने लगता है। और यहाँ तक कि जो स्पिरिट से जो उसका अटैक आते रहता है, एमसी उसका अटैक से पहले ही पढ़ लेता है कि ये अपर स्लैश करेगा, और एमसी उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है। तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलते कि हाँ इस बार सही अटेम्प्ट किया है, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। लेकिन हर बार ब्लॉक करना सही डिसीजन नहीं होता है। ब्लॉक करने से अच्छा है कि तुम उसका अटैक को डिफ्लेक्ट कर दो और उसका वीक पॉइंट देख के जल्दी से अटैक करो। तभी एमसी जो है उसको मन में सोचता है, बोलता है कि हाँ उसका एंकल जो है वीक पॉइंट है, मैं उसी पे अटैक करूंगा। तभी वो स्पिरिट जो है अपना पैर को हटा लेता है। तभी एमसी बोलता है कि वो ये अपना बैलेंस करने में बहुत अच्छा है, चलो अब मैं अपर साइड पे अटैक करूंगा। और जैसे ही एमसी ये सब सोचता है वैसे ही जो स्पिरिट रहता है एमसी का गर्दन ही उड़ा देता है एकदम एक स्लैश में। और एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी एमसी जो है वो स्वॉर्ड को दोबारा पकड़ता है और दोबारा फिर ट्राई करने लगता है। और जैसे ही एमसी स्वॉर्ड को देखता है वैसे ही पीछे से इस बार नाइट उसको अटैक करता है। एमसी जो है उसका अटैक को छत से पीछे कूद कर ब्लॉक करता है। और एमसी जो है फ्रॉग का बात याद करते रहता है कि वाह कितना अच्छा वो टीचर है, मुझे हर एक लेसन यहाँ तक कि सिखा रही है, और मैं साथ में इससे फाइट भी कर पा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा मुझे मजा आ रहा है। और एमसी एकदम पागल की तरह एकदम खुश होने लगता है। वो बोलता है कि वाह ये ट्रेजर खोजने के लिए और क्रिस के साथ आने के लिए मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। और इसी तरह फिर शाम हो जाता है। क्रिस और पिंग भी एकदम सो के उठ जाता है, बोलता है कि ओ अभी तक इन लोग ऐसा ही चल रहा है। और दिखाया जाता है कि इन लोग बार बार सेम ही चीज करते रहता है, स्वॉर्ड को छोड़ता है, फ्रॉग उसको सिखाती है और इन लोग एकदम पागल हो जाता है। बोलता है कि क्या इन लोग अभी तक सोया भी नहीं है 2 दिन से। तभी क्रिस रहता है, बोलता है कि चलो इन लोग को चलने दो, मैं जा रहा हूँ फिर से सोने। तभी जो पिंग रहती है बोलते है कि क्या तुम अपना इतना जल्दी इंटरेस्ट कैसे लूज कर दिया जब तुम्हारे ट्रेजर नहीं मिला तो। तभी जो क्रिस रहता है तो बोलता है कि तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से कुछ चीज लेकर बेच भी तो नहीं सकता हूँ। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बॉस है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए क्यों ऑब्सेस है। तभी जो पिंग रहती है बोलते हैं कि क्या सच में। तभी जो पिंग रहती है वो बोलते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, जिसका भी स्ट्रांग विल होता है वो कभी भी अपने लिमिट को सरपास कर देता है, और वो पेन को कभी भी कमजोरी नहीं समझता है बल्कि उसे अपना ताकत समझता है। देखकर तो मुझे यही लग रहा है। और इसीलिए हो सकता है जो बॉस है वो इतना ज्यादा इम्प्रूव करते हैं हर समय। और एमसी को दिखाया जाता है कि वो एकदम ट्रेनिंग करते रहता है। तभी वो जो फ्रॉग रहते हैं वो उसका लिमिट को देख के एकदम शॉक्ड रहते हैं, बोलते हैं कि मैं इसके अपने आंखों से देख रहे हैं कि इसका जो लिमिट है वो बहुत आगे है, तो ये इतना जल्दी कैसे सीख सकता है, कैसे हो सकता है, क्या हो रहा है यहाँ। और एमसी जो है एकदम पागल की तरह ट्रेनिंग करते रहता है। तभी जो क्रिस रहता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें वो एविल जो है वो पोजेस कर लिया है, तुम इतना पागल की तरह ट्रेनिंग कर रहे हो, आराम भी नहीं कर रहे हो। तभी वो जो फ्रॉग रहता है वो उसको बोलता है कि चलो अब ये इतना इनफ है तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए, जाओ अब तुम उसे हरा दो। तभी जो एमसी जो है दोबारा एकदम अपना तलवार पकड़ता है, एकदम उसके सामने आमने सामने खड़ा हो जाता है। और तभी एमसी बोलता है कि अरे इस बार तुम खड़ा क्यों हो, अटैक करो जैसे हर बार करते हो मुझ पे। तभी वो जो स्पिरिट रहता है वो बोलता है कि मैं कभी भी तुम जैसा लोग को कभी नहीं देखा हूँ। तभी एमसी एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है क्या तुम बात कर सकते हो। तभी वो जो स्पिरिट रहता है बोलता है कि हाँ मैं मरने से पहले एक ह्यूमन ही था समझे, और मैं जो हूँ अपना नॉलेज को एक अच्छा व्यक्ति को सरपास करना चाहता था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और मेरे लिए कैपेबल हो। और इतना ही बोलते रहता है। तभी जो है एमसी एकदम अचानक से अटैक करने लगता है उस पे, बोलता है कि चलो इनफ हो, बहुत हो गया टॉकिंग, चलो अब फाइट करो। एमसी एकदम लाइटनिंग के स्पीड से फाइट करने लगता है। और एमसी फाइट करते हुए बोलता है कि अब मुझे इसका अटैक को अच्छे से समझ में आने लगा, इससे हंड्रेड्स ऑफ टाइम फाइट करके। तभी वो जो स्पिरिट रहता है बोलता है कि तुम, और वो भी एकदम अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी एमसी उसका अटैक को पढ़ने लगता है, बोलता है कि उसका अटैक से लग रहा है कि वो मेरे चेस्ट पे अटैक करेगा, नहीं नहीं लगता है मेरे एंकल या आर्म पे अटैक करेगा।
तभी बोलता है कि नहीं ये मेरे हेड पे अटैक करेगा, और दिखाया जाता है कि स्पिरिट जो है एकदम सीधे उसके हेड पे अटैक करता है। एमसी उसका अटैक को ब्लॉक करता है, और तभी एमसी उसका अटैक को दोबारा ब्लॉक करके बोलता है कि अब मैं तुम्हारा हर एक ट्रिक को जानने लगा हूँ, समझे? अब मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा, अब यहाँ पे सिर्फ मेरा रूल चलेगा। और एमसी उस पे झट से अटैक कर देता है। तभी वो जो स्पिरिट रहता है बोलता है कि वाह इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा था। तभी उसका अटैक को अपने हैंडल से तलवार का मार के ब्लॉक कर देता है। और स्पिरिट बोलता है कि तुम्हारा जो तलवार चलाने का जो क्षमता है स्टार्ट पहले बार से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत अच्छा, इसी तरह करते रहो। लेकिन जो जिस तरह से तुम जो मेरा फाइट को रीड कर रहे हो, और तुम जिस तरह से तलवार पकड़ रहे हो, हैंडल कर रहे हो, वो और भी अच्छा हो सकता था, चलो करो आगे बढ़ो। और एमसी एकदम फाइट करता रहता उससे, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी गैप बचा हुआ है। तभी एमसी ये सब बात सुनते हुए अचानक से उस पे एक अटैक करता है और उसको कट कर देता है, और बोलता है वो स्पिरिट गिर करके, वो यू लिटिल, अब अच्छा लग रहा है। और जैसे ही वो ये बोलता है तभी वैसा ही एमसी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा देर सर्वाइव कर लिए, और अपना तलवार को सीधे उसके आंख में भोंक देता है। और उसी तरह जैसे ही वो भोंकता है वो वहीं पे मर के और पूरा गायब हो जाता है। और एमसी बोलता है कि मैं इस ट्यूटोरियल को ओवरकम कर लिया, चलो मुझे मजा आया। और वो जो स्पिरिट रहता है वो जाने लगता है, और फिर उसको धन्यवाद करता है एमसी को। और फिर बताता है कि मैं जो हूँ बहुत दिन से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, मैं अपना जो स्वॉट टेक्निक है वो अपने फैमिली को देना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाया, और मैं बहुत जल्दी मर गया। तभी एमसी उसको बोलता है कि हाँ चलो ठीक है कोई नहीं, और जाने लगता है। तभी वो आदमी बोलता है कि "ए, रुक जाओ, मेरे पास अभी और भी कुछ है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ"। तभी बोलता है एमसी कि और कितना देर लगेगा? तभी एमसी बोल वो स्पिरिट बोलता है कि बस 30 सेकंड और, रुक जाओ रुक जाओ। तभी एमसी बोलता है कि और भी छोटा करो, बोलता है कि ठीक है। और फिर बोलता है कि मैं जो हूँ फाइट के दौरान मैं अपना माइंड को पूरी तरह से रिकवर कर लिया, और मैं अपना सारा स्वॉट टेक्निक को दोबारा जान लिया, और मेरा जो बहुत दिन का सपना था वो अभी जाकर सही हुआ। इसलिए मैं अपना सारा टेक्निक को मैं तुम्हें ट्रांसफर करता हूँ। और फिर एकदम हंस कर जाने लगता है, बोलता है कि चलो यहीं तक था हम लोग का सफर, अब मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगा। और वहीं पे एकदम गायब होने लगता है। और जैसे ही वो यहाँ गायब होता है, ऊपर से जो एंट्री रहता है वो भी खुल जाता है। बोलता है कि अरे देखो, वो दिखने लगा एग्जिट, और बैरियर जो है वो डिसअपेयर होने लगा। तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलती है कि इंद्रिज क्या तुमने कर दिया? तभी वो जो एमसी रहता है वो तलवार को निकालने लगता है, बोलता है कि हाँ वो जो इंसान था इस स्वॉर्ड के पीछे वो बिल्कुल अच्छी तरह से चला गया। अब ये जो स्वॉर्ड है बिल्कुल एक रेगुलर स्वॉर्ड बन चुका है। और वो तलवार को निकाल लेता है बाहर। तभी क्रिस जो रहता है, वाह फाइनली अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तभी जो पिंग रहती है बोलते हैं, कह रहे यहाँ अभी जो है मिडिल ऑफ नाइट है, क्यों नहीं हम लोग यहीं रुक कर कैंप करें। तभी जो एमसी रहता है वो तलवार को देखने लगता है, बोलता है कि ओह वो जो ट्यूटर था मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट किया। तभी जो फ्रॉग रहती है बोलती है कि क्या हुआ वो ट्यूटर का? तभी वो जो बीस्ट रहता है ब्लैक पैंथर, वो बोलता है कि अरे कैसे हुआ ये? और फिर दिखाया जाता है कि उन लोग वहीं पे कैंप करके सब सोने लगता है। तभी वो जो ब्लैक पैंथर आता है वो एमसी को आकर एकदम चाटने लगता है। और तभी एमसी जो है वो एक अलग दुनिया स्पेस में खो पहुंच जाता है। वो बोलता है कि अरे ये तो फिर से फ्लावर ब्रेड के पास मैं आ गया, ये फिर से फैमिलियर लग रहा है। और तभी वो जो ब्लैक पैंथर रहती है वो अपना स्पिरिट रूप में आ जाती है, बोलते हैं कि वो जो ट्यूटोरियल था वो तुम सिर्फ अपना ब्रूटल फोर्स से तुम उसे तोड़ दिया, कैसे? बिना कोई स्पेल का। कोई भी मैजिक जो है ये इस तरह का पावर अचीव नहीं कर सकता है। तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि इसमें क्या बड़े बात है। तभी वो जो ब्लैक पैंथर का जो स्पिरिट रहती है बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि इतना क्या बड़ी बात है। तभी वो जो स्पिरिट रहती है बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं अभी भी अपना पावर को प्रिजर्व कर रहा हूँ, और इसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, और बहुत बहुत धन्यवाद। तभी एमसी का फिर आंख खुल जाता है, और वो अपना आंख के सामने ब्लैक पैंथर को देखता है, और एमसी फिर उसको देखता है। तभी दिखाया जाता है कि फिर सुबह हो जाता है और एमसी अपना तलवार निकाल के और जाने लगता है। तभी क्रिस बोलता है कि क्या हो गया बॉस? तभी एमसी बोलता है कि इट्स टाइम टू मॉर्निंग ट्रेनिंग। तभी वो जो क्रिस रहता है बोलता है कि ओह ये एकदम पक्का पागल है, हर समय सेम ही इसका बुखार लगा रहता है। तभी फिर उन लोग जाने लगता है, और एमसी बोलता है कि क्रिस अब रोना बंद करो, चलो हम लोग को चलना है। तभी क्रिस को दिखाया जाता है कि एकदम फुट फुट कर रोने लगता है, बोलता है कि हाँ तुम तो बिल्कुल हार्टलेस होना है, तुम्हें तो अपना स्वॉर्ड मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं मिला, और मुझे मेरा अमीर बनने का सपना टूट गया। तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि अरे ये जो बक्सा है ये इस तरह से कैसे टूट गया? तभी जो क्रिस रहता है बोलता है कि हाँ मुझे लगता है ना कि जो मैजिक ट्रैप जो टूटा ना उसका शौक की वजह से ऐसा हो गया। और तभी वो बक्सा को देखने लगता है, तभी उसमें से एक सोने का सिक्का चमकता है। और क्रिस बोलता है कि अरे वाह यहाँ पे सब कुछ में है। और जैसे ही वो बक्सा फटाता है वहां पे ढेर सारा सोना का सिक्का मिलता है, एकदम क्रिस एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि वाह
फिर दिखाया जाता है कि सबको एकदम सोने का सिक्का को बराबर बराबर बांट लेता है, बोलता है कि वाह। और क्रिस भी एकदम पूरा खुश रहता है। तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलते है कि अरे मुझे क्यों दे रहा है, ज्यादातर मैं पैसा धन दौलत में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी वो जो क्रिस रहता है बोलता है कि ठीक है तो मुझे दे दो। तभी एमसी बोलता है कि नहीं नहीं रख लो, और ये सबका हक है कि सबको बराबर में बंटना चाहिए लूट। तभी वो जो क्रिस रहता है बोलता है कि हाँ हाँ सब में बराबर बंटना चाहिए, लेकिन बॉस आपने जो है वो ज्यादा लिया है। तभी जो क्रिस रहता है वो बोलता है कि वो जो टीचर था जो तुम्हें स्वॉर्ड दिया है, क्या तुम उसे बेचना चाहोगे? तभी एमसी बोलता है कि नहीं मैं उसे बेचूंगा नहीं। तभी क्रिस बोलता है कि हाँ मुझे पहले से पता है कि तुम बिल्कुल एक पागल हो तलवार के पीछे। तभी एमसी बोलता है कि हाँ जिस तरह से तुम पैसा के पीछे पागल हो ना। तभी एमसी जो है वो बोलता है कि जब मैं मॉन्स्टर लोग के साथ फाइट कर रहा था वैसे भी मेरा जो स्वॉर्ड है वो डैमेज हो गया था। तो तभी वो जो फ्रॉग रहती है बोलती है एमसी को देख के ठीक है तो अब मैं यहाँ से लीव लेती हूँ। तभी फिर उन लोग एक दूसरे को बाय बोलता है और फिर सब अपने अपने रास्ते निकल जाता है। और फ्रॉग जो है थोड़ा दूर जाकर और पीछे मुड़ के देखता है एमसी को, और एमसी भी फिर पीछे मुड़ के देखता है। तभी जो फ्रॉग रहता है बोलता है कि क्या तुम्हारा जो गोल है वो सच में नाइट बनने का है, और तुम नाइट जो है तुम बनोगे वो सच में इस कंट्री के लिए। तभी एमसी भी रुक जाता है वहां पे। और फिर क्रिस बोलता है कि बॉस क्या हुआ, आप नहीं आ रहे हो? तभी एमसी जो है वो बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। और फिर एमसी जो है अपने आप को बोलता है कि जब मैं बच्चा था तब मैं एक नाइट बनने का सोचा था, और उस समय मेरे पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं था कौन सा देश है कौन सा कंट्री है। और फिर मुझे पता चला जब मैं बड़ा हुआ कि जो एक नाइट होता है वो सिर्फ ओथ लेता है एक कंट्री को बचाने के लिए। जो मैं ड्रीम सोचा था वो इसके अनुसार नहीं है, बिल्कुल अलग है। और क्या ये बिल्कुल अलग बात है? और यही सब सोच के एमसी जाने लगता है। और फिर हम लोग को रंगा और ग्रीन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि चलो हम लोग फिर से स्पार करते हैं, और दिखाया जाता है उन लोग दोनों एकदम लड़ते रहता है पागल की तरह, और रात दिन यही करते रहता है। और जो और सब जो सोल्जर लोग रहता है वो बोलता है कि क्या इन लोग बिल्कुल मॉन्स्टर है, यहाँ तक कि हम लोग को ट्रेनिंग ग्राउंड में भी डरा दे रहा है। तभी जो दूसरा सोल्जर रहता है वो अपना तलवार को देख के बोलता है कि हम लोग को ट्रेनिंग करने का क्या पॉइंट है जब हम लोग इसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकते हैं ऐसे ऐसे आदमी के सामने। तभी वहां पे एक और जो सोल्जर रहता है उन लोग का फाइट को पेड़ के पीछे से छुप कर देखते रहता है, बोलता है कि वाह इस तरह का ट्रेनिंग को मैं सिर्फ देख कर भी बहुत कुछ सीख सकता हूँ। अब मैं भी एकदम बिल्कुल हाई मोटिवेटेड सोल्जर बनूंगा। तभी ऑडिन को दिखाया जाता है कि रिम का टांग पकड़ के सीधे वही पेड़ के पास जाके पटक देता है और पूरा पेड़ ही को उखाड़ देता है। वो आदमी एकदम डर के एकदम वहीं पे एकदम चिल्लाने लगता है और भागने लगता है। तभी फिर हम लोग को वो सुंदर एल्फ को दिखाया जाता है, और वो जो मेन नाइट रहता है वो बोलता है कि एक नया ट्रेनिंग ग्राउंड बना दो उन लूनाटिक्स पागलों के लिए। और मुझे पता चला है कि उन लोग जो है बिल्कुल पागल की तरह ट्रेनिंग करता है, इसके वजह से जो और लोग सोल्जर हैं वो अपना मोटिवेशन लूज कर देंगे उन लोग को देखकर, इसलिए। और उन लोग को पूरा एक अलग ट्रेनिंग ग्राउंड दे दो, समझे? तभी वो एल बोलते हैं कि यस सर ठीक है। तभी वो जो किंग या जो नाइट रहता है वो बोलता है कि और रूमर ये भी है कि तुम भी जो है उन लोग को फाइट में ज्वाइन कर रही हो। और दिखाया जाता है कि वो एल भी उन लोग के साथ एकदम फाइट करते रहती है। और रिन जो है वहां पे बैठ के बोलता है कि अरे कंपनी कमांडर आप बहुत ज्यादा बिजी नहीं रहती हो क्या, ये ठीक होगा आप हम लोग के साथ यहाँ पे खेल रही हो? तभी वो जो एल्फ रहती है बोलती है कि हाँ तुम लोग को देख के मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तुम लोग हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हो, और खासकर वो मेरा फियोन्से। भाई एमसी के पीछे तो ये पड़ी हुई है एकदम। और मैं जो हूँ उससे और भी ज्यादा रिवॉर्ड देना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें नहीं लगता है कि अपना लवर को रिवॉर्ड देना बहुत अच्छा होता है? वो एकदम पोज में एकदम खड़ी रहती है जैक्सन के साथ रंगा के साथ फाइट करते हुए। तभी जो ऑडिन रहता है वो बोलता है कि अब मुझे लगता है कि उन लोग का आने का समय भी हो गया होगा। तभी रिम बोलता है कि हाँ मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता हूँ, और एकदम पागल की तरह हंसने लगता है। रिमा बोलता है कि अगर जैसे ही वो आएगा मुझे कुछ और दिखाने का जरूरत ही नहीं है, मैं उसे खूब मारूंगा जब तक कि वो मर नहीं जाए। एकदम पागल की तरह हंसने लगता है। तभी हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है कि वो पहुंच जाता है, वो अपना ड्यूटी को पूरा रिपोर्ट करने लगता है कमांडर के पास। अब बताता है कि वो जो फ्रॉग रहती है वो अपना ओरिजिनल पोस्ट पे चली गई। तभी वो जो कमांडर रहता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, और मैं पहले ही से रिसीव कर चुका हूँ कि तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है वो पूरी तरह से सेफली कंप्लीट हो गया है। और मुझे एक और रिपोर्ट भी पता चला है जो कि तुम्हारा कंफ्लिक्ट का है। तभी एमसी एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है कि क्या सर? तभी वो जो कमांडर रहता है वो बोलता है कि लोग वहां कह रहे थे कि तुमने जो है वो थाउजेंड्स ऑफ मॉन्स्टर को मारा है, लेकिन जो मुझे जो पता चला है विस्कॉन वेंट्रा फोर्स के द्वारा जो कि कमांडर है वो बोल रहा था कि तुमने जो है सिर्फ 85 मॉन्स्टर को मारा होगा। और वहां पे सब कोई बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे थे, इसमें से कौन सा सच है? तुम अपने तरफ से बताओ कि क्या सच है। तभी एमसी बोलता है कि आपको जिस पे बिलीव करना है उस पे आप बिलीव कीजिए।
और एमसी मन में बोलता है कि अगर प्लाटून कमांडर अगर ये सब क्वेश्चन पूछे तो प्लाटून कमांडर का क्या लेवल रह जाएगा, ये पहले से ही ये सारा आंसर जानता होगा। तभी वो प्लाटून कमांडर जो रहता है वो एकदम मुस्कुराने लगता है। तभी वो जो कमांडर रहता है वो बोलता है कि अब इस समय से जो इंडिपेंडेंट प्लाटून जो है वो प्रमोट किया जाता है एक कंपनी में, और अब तुम अपना ड्यूटी फुलफिल करोगे एज अ कंपनी कमांडर। तभी एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि मेरा प्लाटून सर। तभी बोलता है कि नहीं, इट्स ये अब ये कंपनी हो गया। बोलता है कि मेरा कंपनी सर लगभग 10 आदमी भी नहीं है, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। तभी वो जो कमांडर रहता है बोलता है कि मैं यहाँ पर का इंचार्ज हूँ पूरा सिटी का, जो भी मैं बोलूंगा सिर्फ वही सेंस बनाएगा। तभी जो एमसी बोलता है कि हाँ सर, यस सर। और तभी कमांडर बोलता है कि और मैं चाहता हूँ कि तुम इस सिटी से पूरा प्यार करो। तभी एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी फिर हम लोग को क्रिस को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते रहता है, कैप्टन क्या आपने देखा, हम लोग को एक अलग ग्राउंड दिया गया है ट्रेनिंग करने के लिए। तभी एमसी आता है और बोलता है कि अब हम लोग जो है एक कंपनी बन गए हैं। तभी वो जो रिम रहता है वो बोलता है कि अरे तुम्हारा मिशन कैसा रहा, उड़ते उड़ते तीर यहाँ तक आ रहा था। तभी वो जो क्रिस रहता है बोलता है कि क्या आप क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपनी बन गए हैं, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वो जो रंगा रहता है बोलता है कि अरे तुम्हारा हड्डी अभी भी सलामत कैसे है, क्या एक भी हड्डी नहीं टूटा। तभी जो एमसी रहता है वो एकदम सीरियस होकर बोलता है कि मुझे तुम लोग से बात करना है। तभी रिम बोलता है कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो बोलता है कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं, जब भी मैं यहाँ अपने घर आता हूँ तो मुझे बस एक ही चीज याद आता है, वो है स्पार, अब मैं तुम सबसे लड़ाई करना चाहता हूँ। पूरा एकदम खुश होकर बोलने लगता है। तभी जो क्रिस रहता है बोलता है कि बॉस अभी तक आपने कुछ चेंज भी नहीं किया है, अनपैक नहीं किया सारा सामान को। तभी जो रंगा रहता है बोलता है कि हाँ ये सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, चलो आ जाओ। ऑडिन बोलता है कि हाँ हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। तभी जो रीम रहता है वो भी अपना दम दांत पूरा बजाते हुए कुल्हाड़ी बोलता है कि हाँ मैं भी बस यही सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से, कितना देर से वेट कर रहा था, चलो आ जाओ। और चलो अब हम लोग देखते हैं कि तुम ज्यादा वहां जाकर कितना ज्यादा फन किए हो। तभी एमसी भी अपना दम तलवार निकाल के रेडी हो जाता है। तभी एमसी और उन लोग दोनों आमने सामने होता है, और एमसी मन में सोचता है कि अब मैं कहाँ हूँ, क्या मैं रिम के बराबर भी हूँ, मेरा पोजीशन क्या है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इन लोग के बीच में कहाँ स्टैंड करता हूँ। तभी एकदम एमसी जो है एकदम सीधे रिम पे अटैक करता है, और रिम जो है उसका अटैक को अपने कुल्हाड़ी से ब्लॉक करता है। एकदम पूरा खुश हो जाता है और फिर अपना सुपर ह्यूमन हार्ट को यूज करता है और बोलता है कि कम ऑन, स्टार्ट से ही स्ट्रॉन्गेस्ट, चलो बहुत मजा आएगा। अभी हमसे बोलता है कि क्या तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो, तब तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। तभी रिम बोलता है कि ओह इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, चलो बहुत मजा आएगा। तभी रिम एकदम फाइट करने के लिए पूरा और एक्साइट होकर बोलता है कि चलो अब मुझे दिखाओ तुम्हारे पास और क्या क्या है। और वो भी एकदम एमसी पे अटैक करता है, एमसी उसका अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, ब्लॉक करता है। और उन लोग का अटैक को देखते हुए ऑडिन जो है वो बताता है कि इस टाइप का फिजिक रहते हुए भी ये ब्रीथिंग टेक्निक को अच्छा से यूज कर रहा है, और साथ में इसका स्टेमिना भी इम्प्रूव हुआ है, ये बहुत अच्छा है। और जैक्सन भी देख के बोलता है कि क्या ये कोऑर्डिनेशन डेवलप कर लिया है, वाओ। और उस समय तो ये डॉजिंग सेंस इसके पास नहीं था, लेकिन अब ये पूरी तरह से इस चीज को मास्टर कर चुका है, इसके लिए तो प्रॉफिट ही है। तभी वो जो रंगा रहता है वो भी उसका टेक्निक देख के बोलता है कि अरे ये तो राइटर्स स्वॉट टेक्निक को यहाँ तक कि सीखा था हाफ, लेकिन ये तो पूरी तरह से मास्टर भी लगता है करने जा रहा है। और साथ में ये हेवनली स्वॉट टेक्निक को भी इसके साथ मिला रहा है, ये तो बिल्कुल नेचुरल सीक्वेंस के साथ चल रहा है। तभी एमसी जो है उस पे रिम पे एकदम जोरदार अटैक करता है, और रिम थोड़ा पीछे ढकला जाता है, बोलता है कि वाह अब इसके साथ मुझे मजा आ रहा है। और रिम भी एकदम अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, पूरा एकदम पावर लगा के पूरा एक्साइटमेंट से। और तभी रिम भी अटैक करता है, एमसी का तलवार भी पीछे फेंकाने लगता है। तभी रिम जो है मन में बोलता है कि डैम इट, मैं इस तरह से अपने आप को पीछे नहीं रख सकता हूँ, चलो और मुझे मजा आ रहा है, मैं बिल्कुल एकदम ब्लड लश से। तभी जो है रिम जो है उसको कुल्हाड़ी से एक कट लगा देता है, और फिर एमसी भी उस पे कट लगा देता है। और दोनों एक दूसरे पे एकदम तलवार से और कुल्हाड़ी से कट लगाने लगता है, और रिम पूरा एकदम खुश हो जाता है, बोलता है कि वाह मैं यही तो चाहता था, इसी तरह का तो मैं रिस्क ऑफ लाइफ करना चाहता हूँ। और तभी जो रिम रहता है वो एकदम पूरा डेविल का लुक में आ जाता है, एकदम एमसी को अपना कुल्हाड़ी से एकदम गर्दन पे मारने वाला रहता है। तभी जो है वो रिम एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि क्या ये पूरा ऑफ गार्ड हो गया। एमसी जो है अपना गाड़ी नहीं उठाता है, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी जो उसका कुल्हाड़ी रहता है वो झट से टूट जाता है, एकदम फेंका जाता है। और फिर रिम एकदम शॉक्ड हो जाता है, वहां पे एकदम जैक्सन आके बोलता है कि क्या तुम इसे मारना चाहते हो, जब से तुम इसे देखे हो। रिम के पीछे आके एकदम डेविल सा लुक देता है। तभी जो रिम रहता है वो जैक्सन को हाथ झटका के बोलता है कि तुम हम लोग के बीच में क्यों आए हो, और मैं खुद से इस चीज को रोक सकता था, तुम्हें बीच में आने का कोई जरूरत नहीं था।
तभी ऑडिन जो रहता है वो बोलता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तभी वो जो रंगा रहता है वो बोलता है कि अरे! मैं भी बिल्कुल सरप्राइज़ हूँ, ये इतना ज़्यादा कैसे ग्रो कर गया? और एमसी जो है पूरा एकदम हँसते रहता है, तभी वहाँ पे क्रिस आता है, बोलता है कि तुम अपने आप को इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रहे हो? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि नहीं-नहीं, इतना थोड़ा-सा चीज़ से मैं कोलैप्स नहीं करूँगा। और फिर एकदम डेविल सा हँसने लगता है, बोलता है कि चलो अब कौन आएगा? हू इज़ नेक्स्ट? तभी ये लोग तीनों बोलता है रंगा, जैक्सन और ऑडिन की चलो मैं नेक्स्ट। तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि जल्दी करो, डिसाइड करो। तभी जो रिम रहता है वो एमसी की तरफ देख के और बोलता है कि सीरियसली ये इतना ज़्यादा आगे कैसे बढ़ गया? और बोलता है कि उस दिन जब मैं इससे मिला था मैं इतना चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकता था। तभी फिर हम लोग को रिम का पास्ट दिखाने लगता है कि जब पहली बार एमसी जब रिम से मिला था, तो रिम जो है किसी को मारते रहता है। तभी रिम को वो बंदा बोलता है कि तुम मुझे मार क्यों रहे हो? तभी रिम बोलता है कि बस मैं बोर हो गया था। और जैसे ही वो जो रिम रहता है वो बंदा को फिर मारने के लिए रहता है, उसी समय एमसी आकर उसको ब्लॉक कर लेता है। वो बोलता है कि हे कौन हो तुम? तभी एमसी रिम को बोलता है कि मैं जो हूँ तुम लोग का नया स्क्वाड लीडर हूँ। तभी जो रिम रहता है वो उसको देख के बोलता है कि वो यहाँ पर कभी भी स्क्वाड लीडर आता है वो बिल्कुल आधा पागल रहता है। तभी हम लोग को एक टकला कमांडर को दिखाया जाता है जो कि जैक्सन को बोलते रहता है कि हे मैं तुम लोग का कमांडर हूँ, कुछ मुझे रिस्पेक्ट दो। तभी जो रंगा रहता है वो उसको ढकेल देता है, बोलता है कि मेरे रास्ते में मत आओ। तभी वहां पे एक और सोल्जर आता है, बोलता है कि स्क्वाड 444 सब कोई फॉलो करो लीड को। और दिखाया जाता है कि वहां पे दो सोल्जर एक दूसरे में लड़ते रहता है। तभी वहां पे एक और बंदा आता है, बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग बहुत अच्छा लड़ाई कर रहे हो, चलो देखते हैं कि कौन अच्छा है। तभी ऑडिन को दिखाया जाता है जो कि भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि भगवान इसको हेवन में भेजना। तभी दिखाया जाता है कि सब कोई जो भी इन लोग का कमांडर आता है उन लोग इन लोग को मार के एकदम ठीक कर देता है। बोलता है कि इन लोग का हिम्मत कैसे हुआ हम लोग को आकर हम लोग बॉर्डर चलाने का, इडियट लोग। रिम ये सब सोचते रहता है, क्रिस जो है अपना पैसा को सिर्फ चमकाते रहता है। और तभी जो रिम रहता है वो फिर एमसी का बात करने लगता है कि और वो बास्टर्ड आकर हम लोग पे इस तरह से बिल्कुल दम ऑर्डर दे सकता है और मैं उसको देख के बता सकता हूँ कि वो बिल्कुल एकदम उसका वाइल्ड ड्रीम है। वो कुछ अचीव करना चाहता है, एमसी के बारे में बताते रहता है। और दिखाया जाता है कि एमसी जो है एकदम ट्रेनिंग करते रहता है स्टार्टिंग से ही। और उसको देख के बोलता है कि मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल अलग है। और तभी जो रिम रहता है वो एक और बंदा को मारते रहता है। तभी वो जो स्क्वाड कमांडर रहता है बोलता है कि हे स्क्वाड लीडर तुम्हें पता नहीं है, दिख नहीं रहा है, अपना स्क्वाड मेंबर को जाके कंट्रोल करो। और रिम जो है उसका बात को इग्नोर करके अपना ट्रेनिंग करते रहता है और बोलता है कि ठीक है फाइन। और रिम की तरफ देख के बोलता है कि हे जो ये कह रहा है वो करो। तभी रिम बोलता है कि क्या सच में? और मुस्कुराते हुए बोलता है कि इस बंदे को क्या हुआ है? फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है जो कि पहले वाला एमसी जो है वो फाइट करते रहता है सोल्जर के साथ। और एमसी को बहुत ज्यादा दिक्कत होते रहता है। और एमसी वहीं पे एकदम थक के एकदम सांस लेते रहता है। और रिम उसको देखते रहता है। और रिम मन में बोलता है कि जब से मैं इसे देखा हूँ मुझे देखकर लग रहा है कि ये बिल्कुल सिर्फ अपना समय लॉस कर रहा है, जो कि इससे कुछ चीज उसको अचीव नहीं होगा। और एमसी जो है अपना एकदम तलवार पेड़ पे मारते रहता है, एकदम टैलेंटेड लेस है ये। तभी ये सब देखकर रिम जो है एमसी के पास आता है और बोलता है कि हे तुम अपने आप को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रहे हो? और क्या होगा अगर तुम इसी तरह मर जाओगे तो? तभी एमसी बोलता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरह मरूं। तभी जो रिम रहता है वो बोलता है कि क्या तुम इसी तरह से मरना चाहते हो बिना कोई रीजन का? तब एमसी बोलता है कि क्या कोई रीजन होना भी जरूरी है मरने के लिए? और मैं बस वही करना चाहता हूँ जो मेरा मन करे। तभी रिम उसको देख कर मन में बोलता है कि ये बिल्कुल टैलेंटेड लेस है, लेकिन इसे देख के ऐसा भी नहीं है कि तुम इससे हेट कर सकते हो। फिर रिम उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी रिम बोलता है कि "हे, मैं तुम्हें टीच करूंगा, सिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रॉन्गर होते हैं, क्या तुम कर पाओगे?" और इसी तरह फिर मैं उसे सिखाने लगा द हार्ट ऑफ बीस्ट। लेकिन बहुत दिन तक वो बिल्कुल इम्प्रूव नहीं किया। और दिखाया जाता है रिम जो है एमसी को एकदम ट्रेनिंग देते रहता है। वो बोलता है कि बिल्कुल इम्प्रूव नहीं कर रहा है, मैं अब इस पे होप हार रहा हूँ, अब मैं इसे बिल्कुल ट्रेन नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं ये सोचा उसी दिन बिल्कुल ये स्क्वाड लीडर एकदम चेंज हो गया। और दिखाया जाता है कि वही फाइट का सीन यहाँ पे एमसी जो है एक एनिमी सोल्जर का गर्दन काट देता है। और उस दिन से वो बिल्कुल एकदम इंडलेस गोल की तरफ बढ़ने लगा। और फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है जो कि बेड पे पड़ा रहता है। और रीम उसके बगल में बोलता है यार क्या तुम जग गए? और एमसी फिर उठ के बोलता है कि अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? और एमसी रिम को बोलता है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, क्या तुम कुछ किए हो? तभी रिम उसको देख के बोलता है क्या? तब एमसी बोलता है कि क्या तुमने किसी को जान से मार दिया, और नहीं तो क्या तुमने किसी को अपाहिज कर दिया?
तभी रीम रहता है, बोलता है कि क्या तुम क्या पागल हो गए हो? तुम क्या सोच रहे हो मेरे बारे में? और एकदम घूर के देखने लगता है रिम को और फिर जाने लगता है। तभी रिम जो रहता है बोलता है कि तुम इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? तभी एमसी बोलता है कि हाँ, जब तक तुम सही हो तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तभी जो रिम रहता है वो एमसी को बोलता है कि पता है, मैं जो सबसे पहला वेपन हूँ जो चलाना सीखा था वो स्पीयर था, जो कि मेरे पापा सिखाए थे मुझे। तभी एमसी जो है वो बोलता है कि इसका मतलब तुम जो है स्पीयर में भी बहुत ज्यादा अच्छे हो। तभी रिम बोलता है कि नहीं, मैं सारा वेपन के साथ अच्छा हूँ और मैं फिगर आउट कर लेता हूँ कोई भी वेपन को उठा के थोड़ा देर चलाने के बाद। तभी एमसी जो है बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं फेंक रहे हो। तभी रिम बोलता है कि चुप रहो, बस सुनो जो मैं कह रहा हूँ। फिर रिम बोलता है कि जब मैं 15 साल का हुआ उसी समय वेस्टर्न घाट का जो लड़ाई था वो शुरू हो गया, और फिर मैं अपने आप को मैं नेम दिया द वेस्टर्न वॉर। और उस वॉर में बहुत सारा जो वेस्टर्न लोग का जो ट्राइब्स था वो लोग लड़ता था पावर के लिए, रूलरशिप के लिए। और उस वॉर को बहुत कोई कहते थे द वॉर ऑफ थ्रोन। और बताता है कि उस वॉर में एक ट्राइब था जो बिल्कुल उभर कर निकला था, लेकिन बहुत ज्यादा मैसिव कैजुअलिटी भी हुआ था। और उसके वजह से पूरा जो वेस्ट है वो सब कोई मर गया था, पूरा नरसंहार चारों तरफ हो गया था। और उसके वजह से जो वेस्ट लोग है वो अल्टीमेटली इंड के कगार पे आ गए थे। और उसके वजह से एम्पायर जो है वो सब जुकेट कर लिया था। तभी एमसी जो है बोलता है कि क्या, रिम जो है जब 15 साल का था तभी अपना नाम बना लिया था, और मैं जो हूँ 15 साल में सिर्फ स्ट्रगल कर रहा था एक मशीनरी कॉर्प बनने के लिए। जो हम लोग दोनों के बीच का जो पावर का और टैलेंट का जो गैप है बहुत ज्यादा है। ये सब एमसी भी सोचते रहता है। तभी जो रिम रहता है बोलता है कि इसलिए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अभी भी, तुम्हारे अंदर वो इंटेंट है कि तुम नाइट बनना चाहते हो? तभी एमसी बोलता है कि हाँ, और मन में बोलता है कि मेरा प्लान कभी भी गिव अप करने का नहीं है। तभी रिम थोड़ा देर शांत हो जाता है और एमसी भी शांत हो जाता है, और रिम फिर बोलता है कि ठीक है, तो मैं भी जो हूँ एक नाइट बनूंगा तुम्हारे साथ। तभी रिम जो है वो बोल कर एमसी की तरफ देखकर मन में बोलता है कि ये सोच रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है कि ये ऐसा भी होगा। और मन में बोल रहा है कि सिर्फ अपने सुपीरियर को हरा के सिर्फ कोई इंसान एक नाइट नहीं बन पाता है, और नहीं तो ये सोच रहा होगा कि मैं पक्का पागल हो गया हूँ श्योर। तभी एमसी जो है उसको देख के बोलता है कि क्या सच में तुम एक नाइट बनना चाहते हो? तभी रिम भी एकदम बोलता है कि हाँ, ये जो इंसान है वो पक्का हम लोग को समझता है। और फिर एमसी तैयार होकर बोलता है कि चलो ठीक है, हम लोग बाद में स्पेयरिंग करेंगे। तभी रिम भी अपना कुल्हाड़ी लेके बाहर निकलने लगता है और बोलता है कि चलो अब फन फिर से शुरू होगा, और मैं इस तरह से इसे सिर्फ अपने आप को पास नहीं करने दूंगा। और रिम सोचते रहता है कि लोग सोचते हैं मेनलैंड में यहाँ की सिर्फ इन्हीं लोग जो है यहाँ पे नाइट बन सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है। मैं जो हूँ जब वेस्ट में रहता था वहां पे भी लोग नाइट बनते थे, और जो कि पूरा अपने पावर के एकदम पीक पे चढ़ जाते थे, और उन्हीं लोग को लोग वॉरियर कहते थे। और मैं उनमें से एक था जब तक मैं वेस्ट को छोड़ा नहीं था। और इसलिए मैं फिर से अपने आप को ढूंढूंगा जहां से मैं छोड़ा था खुद को। यही सब रिम सोचता रहता है कि वो भी नाइट बनेगा अब। तभी हम लोग को एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है, वहां पे एक लेडीज रहती है एकदम गोल्डन बालों वाली, और वहां पे एक बंदा था उसके पीछे बोलता है कि बिशॉप। तभी वो जो गोल्डन वाला वाला रहता है या रहती है वो बोलती है कि तुम इस तरह से मत दौड़ा करो यहाँ हॉलवे में। तभी वो जो आदमी रहता है बोलता है कि सर यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्जेंट था। भाई ये बंदा ही है, तभी तो सर बोल रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। तभी वो जो बंदा रहता है गोल्डन बाल वाला वो बोलता है कि क्या तुम वो विलेज को कैप्चर नहीं कर पाए, और ये सिर्फ एक मेंबर प्लाटून कमांडर के वजह से हुआ है? वो एकदम गुस्सा में हो जाता है। और तुम कहना चाह रहे हो कि क्या वो एक मेंबर भी नहीं था एक नाइट का? तभी वो जो बंदा रहता है बोलता है कि हाँ सर, वो एक नाइट भी नहीं था। तभी वो जो गोल्डन हेयर वाला रहता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो जानते थे कि नारुला लोग जो है वहां पे कभी भी एक नाइट को नहीं भेजेगा, इसलिए वो विलेज को कैप्चर करने के लिए सबको भेजे थे, लेकिन ये भी चीज फेल हो गया। और हम लोग का इतना सारा नाइट जो है वो इस तरह का इंसिडेंट को भी नहीं रोक पा रहा है। और करेंट जो नारुला का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा कियोस मचा रहा है। तो हम लोग इस वजह से बहुत सारा रिसोर्स और कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दिखाया था कि सारा मॉन्स्टर लोग में एकदम कियोस जो है शायद इन्हीं लोग गोल्डन हेयर वाला मचा रहा था। इन्हीं लोग सब मॉन्स्टर लोग को भेजा था, और इन्हीं लोग भेजा था वो विलेज को कैप्चर करके उसे होली लैंड बनाने के लिए डीमन के लिए। और बोलता है मन में कि वो जो था उसे अपने अंडर में लाने के लिए विलेज का वो हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था आगे का जर्नी का। तभी एकदम पागल की तरह हंसने लगता है, बोलता है कि चलो ये बहुत ज्यादा अचीवमेंट का बात नहीं है, एक प्लाटून कमांडर जो है वो सारा चीज को इतना सारा चीज को रोक दे रहा है, ये बिल्कुल एक सीरीज ऑफ कोइंसिडेंस है। और इसके वजह से हम लोग को बहुत सारा फ्यूचर में बात करना होगा।
इस पास्ट इवेंट के बारे में। चलो ठीक है, तो तभी वो जाने लगता है, तभी पीछे से बोलता है कि सर तो हम लोग क्या करें? तभी वो जो बंदा रहता है वो बोलता है कि चलो कोई नहीं, हम लोग इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, जो कि भगवान का विल को भी वो डिनाई कर रहा है, तो उसे भेज दो। तभी वो आदमी एकदम डरने लगता है, बोलता है कि क्या सर, सच में? तभी वो हम लोग को बुलाया जाता है कि हाँ भेज दो उसे, मैंटिकोर को। और दिखाया जाता है कि एकदम शेर और स्कॉर्पियन का तो कंबाइन करके उस पे एक बंदा चढ़ के आते रहता है, और बोलता है कि वो जो नेमलेस प्लाटून कमांडर है, वो हम लोग का रास्ता में इतना बार ज्यादा आ जा रहा है कि अब उसे भगवान के पास ही भेजना होगा। और गाइस मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट ही कर दूंगा जल्दी जल्दी। आप लोग इसे पूरे तरह से देखकर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए। और कोई नया भी एनिमी या मांगा होगा मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा।